नारा लगा दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 फकीर अहमद की दवाई जिंदाबाद 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 फकीर अहमद की दवाई जूता चप्पल और गिराई क्या है दवाई जूता चप्पल और गिराई जिंदाबाद 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 उत्तमी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल है ना, औद्योगिक संस्थान ताजपुर में। देखिए क्या है, उपायुक्त उद्योग कार्यालय क्या है, बैठक की सूचना देख लीजिए। किस पर भेजना है ये बताइए। कॉपी इन्हीं के आज कॉपी मांग भी रहा है। 6307 नंबर। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। प्रवीण चंद्र मिश्रा, नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल। सर किस तरीके के यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या समस्या बताएं? ये समस्या है, हम उद्यमी जिसे नगर पालिका शुल्क दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए, हम उद्यमियों से भी मेंटेनेंस शुल्क लिया जाता है, रख रखाव शुल्क, जिसको अनुरक्षण कार्य कहा जाता है, जिसका उसकी मांग विगत 3-4 वर्षों से चली आ रही है। हम लोगों ने ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी सर के समय ही ये बात उठाई थी। जब पुरजोर विरोध इसका हुआ तो उन्होंने हम लोग ये कहा कि आप लोग संगठनात्मक तरीके से नहीं आए हैं, इसलिए मैं आपसे वार्ता नहीं करूँगा। तो हम लोगों को मीटिंग से निकाला गया ये करके, तो हम लोगों ने संगठनात्मक तरीके से फिर आकर इनके साथ जुड़े। उस समय भी मैंने यही कहा कि मीटिंग से निकला था कि नो वर्क नो पे, उनका एक आदेश आया हम लोग के फेवर में। उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी, परंतु जो जांच समिति बनाई गई बीच में, तो उस जांच समिति में उद्यमियों में भय व्याप्त कराया गया कि आप सब लोग को आप प्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका ये कम है, आपका ये कम है, आपका जैसे गाड़ी चलती है जो प्रशासन का आज के डेट में है, ये उस समय ये करके लोग लिपापोती कर दिए। फिर मैं उसका विरोध किया। कौन लिपापोती कर दिया? लिपापोती में क्षेत्रीय प्रबंधक ईपीसीडा और महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मऊ, उस समय सगीर अहमद चार्ज में थे। उस समय जो कमेटी आई थी उस समय ये सगीर अहमद चार्ज में थे। मैंने उस पर विरोध जताया। कमिश्नर के यहाँ जब विरोध जताया गया तो कमिश्नर ने कहा कि प्रशासन स्तर के अपर आयुक्त इसके अध्यक्ष होंगे, उसकी अध्यक्षता में जांच होगी। 28/10 का ऑर्डर है और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर ये चूँकि परिवेश बदला, अब हमारा क्षेत्र जो है नगर पालिका में हैंडओवर होने जा रहा है, तो हमारे विगत जो मांगे हैं, विगत जो शुल्क है, वो हम पर लाइबिलिटी के रूप में फिक्स हो जाएगी। अब उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, चूँकि वो हैंडओवर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, उसका एक पार्ट हो जाएगा और 3-4 महीने में वो 3-4 नोटिस देंगी, नहीं हम पेमेंट करेंगे तो हमारे अगेंस्ट में आरसी काट दी जाएगी। ये बात जब मैंने सीडीओ साहब के सामने रखा तो सीडीओ साहब ने कहा नहीं, मैं इसका निस्तारण हैंडओवर के पहले करा दूंगा। उसके लिए एक जांच समिति बनाई गई, मुख्य मांगकर्ता मैं था, और जांच समिति में लीपापोती करने के लिए इन लोगों ने, जिसका उससे लेना देना आज तक नहीं है। आज मैं इनसे मांग किया कि आपसे कब ये लोग मांग किए हैं कि हाँ इस तरह की जांच की जाए या इस तरह को रोका जाए। एक भी लेटर दिखाए तो आज तक एक लेटर भी दिखाने से ये असमर्थता जाहिर की है। ये मुख्य मांग विगत 4 वर्षों से मेरे ही द्वारा उठाया जा रहा, मैं ही उसके लिए ला रहा था। स्लो मूवमेंट और मेंटेनेंस फ्री, इसमें लिपापोती करने के लिए जो कमेटी बनी, एक ऑफिस में बैठकर उसका निर्णय लिया जाना है, जिसमें ये लोग सहयोगी हैं। अभी आप क्या चाह रहे हो? ये मेरा मुख्य मांग है कि जब मैं समिति का सदस्य था तो मुझको किस आधार पर समिति के सदस्य से निकाला गया, मुख्य मांग ये है। पुरानी कमेटी में भी था, नई कमेटी में भी मुझको मेरे एब्सेंट में कैसी जांच होगी, और हम उद्यमियों को ये भी पता नहीं है कि आज हमारे यहाँ जांच होनी है। क्या चाहते हैं? मैं जांच कमेटी को अभी स्थगित किया जाए, पुनर्लोकन किया जाए, जिसमें समिति के सदस्य के रूप में हम लोग, समिति के सदस्य के रूप में मैं शामिल हूँ या मेरा प्रतिनिधित्व कोई भी करे। क्या मामला है सर? अभी मामला ये है कि ये प्रवीण चंद्र मिश्रा जी, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष, इनका ये कहना है कि जो वर्तमान में 31 तारीख को उद्योग मंत्री की बैठक हुई थी,
उसमें औद्योगिक क्षेत्र के मेंटेनेंस के संबंध में एक जांच कमेटी बनाई गई थी। उस जांच कमेटी में एक्सचेंज PWD, एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट और शासी अधिकारी नगर पालिका इसके साथ UPCDA के RM और एक उद्योग संगठन के प्रतिनिधि के रूप में श्री संजय सिंह को सम्मिलित करके समिति द्वारा एक उद्योग बंधु समिति द्वारा एक समिति बनाया गया है जांच के लिए मेंटेनेंस के मामले में। मतलब विगत 5 सालों में जो मेंटेनेंस वहाँ हुए हैं उसके संबंध में जांच के लिए एक समिति बनी है। प्रवीण चंद्र मिश्रा जी का कहना यह है कि उस समिति में हमको क्यों नहीं सम्मिलित किया गया। तो इस मुद्दे पे ये कहना है कि ये 31 तारीख को बैठक हुई थी, इसकी प्रोसीडिंग इधर जारी हुई है। तो प्रोसीडिंग जारी होने के बाद लिखित रूप से देना चाहिए आपको कि हाँ हमें जो समिति में है वो सम्मिलित होना चाहते थे। तो ये बात हम लोग ऊपर अवगत कराते जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराते निश्चित रूप से उनके द्वारा सम्मिलित कर लिया जाता है। लेकिन आज इसको आंदोलन के रूप में करके ये मुद्दा रखा गया है। अभी ये लेटर मिला है, हम CDO साहब से मिलकर इसमें प्रयास करेंगे कि समिति में जांच समिति में प्रवीण चंद्र मिश्रा जी को रख लिया। तो ये अभी बता रहे हैं कि मुझे बिना सूचना दिए ही संगठन से निकाला गया है समिति से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये अभी आरोप लगा रहे हैं कि अगर मैं रहूंगा संगठन में। उद्योग बंधु की बैठक जो है मुद्दा आधारित होती है। जिस मुद्दा, जिस संगठन, जिस उद्यमी, जिस विभाग से संबंधित मुद्दा होता है उनको आमंत्रित किया जाता है और उससे संबंधित जो भी लोग होते हैं उनको आमंत्रित करते हुए मुद्दे पे डिस्कशन होता है। समिति का मतलब ये है कि जो एजेंडा बिंदु होते हैं उससे रिलेटेड कार्य उत्पादन हो। नहीं तो ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर संगठन से इसलिए निकाला गया है। निराधार है, इस तरह का कोई नहीं काम किया गया है।